राधे राधे जी। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है शाम से। तो वही शाम को मन कर रहा था आज कुछ सादा और सिंपल खाने का, तो मैंने बनाई चटनी, और चटनी के साथ में मैंने बनाया खीरे का रायता। भाई खीरा अच्छे से जो है उसका वो निकाल दिया कड़वापन, और साफ करके कस का मैंने फिर ये इसमें दही को मैंने पहले फेंट लिया और फिर इसमें ये कसा हुआ खीरा डाल दिया। फिर डाल ली मैंने इसमें नमक, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर फिर मैंने यो जो है दोबारा से फेंटा। और यहाँ पर जो है इसके पापा वो तड़का लगा हुआ ही रायता पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सरसों भी डाल ली, क्योंकि वे जीरे का छुका हुआ बिल्कुल नहीं खाते, उन्हें सरसों का ही चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाला और थोड़ी सी सरसों भी डाल ली। और ये देखो जी अभी ये चटकना शुरू हो गया है, उन्हें इसी तरीके का ही जो है पसंद रायता। देखो कितनी एकदम से लट से निकल गई। और ये मैंने डाल दिया है इसमें, और कुछ मुझे मिला नहीं तो मैंने जाली वाली ढक दी। फिर दोबारा हटकर फिर मैं दूसरी प्लेट ले आई और वो मैंने इसमें ढकी, जिससे इसकी सुगंध इसमें ही रहा। और ये देखो जी रायता हमारा बनकर हो गया है तैयार। और चटनी मैंने जो है वो पहले ही बना ली थी। घेर में जो पुदीना लगा हुआ मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो पुदीना ले आई मैं, और हरा धनिया ये ले आए थे, और हरी मिर्ची और सब चीज़ डालकर फिर मैंने बनाई टेस्टी सी चटनी। और जब चटनी भी थी और रायता भी था, तो फिर मैंने जो है पानी के हाथ की रोटी बनानी शुरू कर दी। ये लगाया हाथों पर पानी और अच्छे से इसे देखो किस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। कभी कभी शाम के टाइम थोड़ा ऐसा ही खाने का मन करो, मट्ठा हो या रायता हो, चटनी हो, पानी के हाथ की रोटी हो, स्वाद सा आ जावा फिर, और कुछ अलग सा भी हो जावा। फिर जो एक दिन की मलाई रखी थी, जो एक दिन की मलाई होती है उसमें से मैं मक्खन निकाल दूँ ताज़ा सा, ज़्यादातर जब शाम को खिचड़ी वगैरह बनाऊँ या फिर कुछ ऐसा बनाऊँ। ये रहा आज की का ताज़ा निकाला हुआ मक्खन। और इससे इतना स्वाद बैठा कि रोज़ से भी ज़्यादा रोटी खाई जावा, क्योंकि ये आलू गोभी सब ये सब्जी खा खा भी कभी अब पक चुके हैं। और ये भाई शुरू की रोटी मैंने जो पड़ कर निकाल दी मिठन के पापा के लिए, थाली में रखी और मैं चल दी हूँ लेकर उनके पास, क्योंकि सबसे पहले मैं टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी लगी। उन्होंने कहा दिया अच्छी लग रही, तो बस फिर मैं भी खुश हो जाऊँ। और ये बनाई मिठन ने, मैं कह रही थी मैं कहा चल मुँह ना दिखाइए मेरा। और भाई ये बैठ लिए हैं खान, बोल रहे थे कि घी सारा है मैं ही खाऊँगा। मैं कहा कोई नहीं, तुम खा लो। इन्होंने कहा स्वाद आ गया, बढ़िया हो रही, बस मेरा जी खुश होगा भाई। और फिर जी बच्चों ने खाई और फिर मैंने भी खाई, और बज गए थे 8:30। तो इधर जो है हनु और मिठन दोनों बहन भाई बैठ कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके भी पेपर आने वाले हैं। मिठन की हल्की सी तबीयत आज ढीली हो रही, इसलिए इसने रायता तो नहीं खाया। इसने दिन की दाल रखी थी उससे रोटी खाई। और भाई बर्तन कुछ मैंने साफ़ कर दिए थे और कुछ अभी रह रहे हैं। दूध मैंने गर्म कर दिया और भाई काम निपटा कर फिर हम गए लेट। और भाई सुबह के टाइम फिर बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, कुछ कपड़े मैंने ड्रायर कर दिए हैं, धुल तो पहले ही गए थे, और कुछ ड्रायर होने लग रहे हैं, बस अब रुकने वाली है ड्रायर। मशीन वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी। और यहाँ को मैंने अभी वैसे धुला है, पोछा मारूंगी, अब पानी रख दिया मैंने गरम सा, मारो साफ सा हो जा बिल्कुल। और भाई खाने में फिर ये बीच में मंगन लगे रोटी, तो मैंने फिर ही ना पहले मैं कलाओ रोटी सेक देती हूँ, पोछा बाद में लगाऊंगी। और सलाद वगैरह मैंने काट दी थी, मूंग मसूरी की दाल बनाई, क्योंकि मिठन की तबीयत जो है ढिल्ली हो रही है। और आज उसे सुबह ही फिर रात बता रही थी तबीयत ढिल्ली, तो सुबह ही फिर इसे जो है डॉक्टर को लेकर जाना पड़ा 5:30 बजे। वह देखो कैसे लेटी मुंदी होकर, उसकी आँख सी लग गई थी अब थोड़ी देर के लिए। मैं कहा चलो दाल में बेकर खा लगी। और भाई इधर सुबह अगले दिन सुबह फिर मिठन के पापा की और शाड़ों की चल रही मस्ती। और ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है इनके साथ, कितनी मस्ती कर रहा है। और अपने हाथ उठा गए ना, रोका हाथ ना लगाओ मेरा। ये देखो मैंने सोचा चलाओ वीडियो ही बना लूँगी। और इधर भाई मैं फिर बैठ के कर रही थी एक ब्लाउज़ तैयार। मिठन बोली लाओ मम्मी आपको कुछ काम करते हुए भी दिखा दूँगा। क्या दिखाओ बेटे ये देना था। और फिर मिठन को दोबारा से डॉक्टर के लेकर गए, तो उसने सारी दवाई जो है बदल कर दी। मैंने उन्हें बताया कि इसके लड़की के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप इसे दवाई बदल कर दो। उसने कहा ठीक है, दूसरी दी सारी दवाई। और दोनों टाइम इसे लेकर जाना पड़ रहा है, इसका नेबुलाइज़र वगैरह कर रहा है दोनों टाइम। और ये इसकी दवाई उसने चेंज कर दी, जिससे कि इसे जल्दी आराम मिल जा। बताया मैंने कहा बच्ची के पेपर है भाई, चेंज कर दो। और भाई जो मैंने ब्लाउज़ सिला था वो देखो तैयार हो गया, प्रेस वगैरह करके मैंने रख दिया, क्योंकि ये जानना है।
और भाई फिर शाम को फिर से हम इसे डॉक्टर को लेकर गए, क्योंकि अभी से फिर से वही नेबुलाइज़र करवाना है। कई दिन तक चला गया, दोनों ने कहा था कि 3 दिन तक दोनों टाइम आना। मगर कभी कोई ये सोचा कि बीमार नहीं हो रही, वैसे ही कह रही मगर ला मिट्टन तुझे दिखाया तो दूँ। तो भाई प्रार्थना करो मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। बाय बाय।